एवरीवन, आज मैं स्पेशली उन इमोशंस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो इमोशंस हमारे स्पेशल यूथ जो हैं, जो टीनेजर्स बच्चे हैं, उनको ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, कंफ्यूज रखते हैं और उनके करियर को और उन कभी कभी तो उनकी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। तो इन इमोशंस को जानने के लिए आई नीड योर कंप्लीट अटेंशन, फोकस। और जरूर आप इनको डिटेल में, मैं जितना समझाऊं उससे ज्यादा आप खुद से इन इमोशंस के बारे में सीखने की कोशिश जरूर करना। बिकॉज जितनी मेरी स्टडी है, लर्निंग है, मैंने देखा है इमोशंस का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो जरूर कोशिश करें आप, और इस बनाओ, उन क्वेश्चंस के रिलेटेड बनाओ। तो सबसे पहले इमोशंस मैनेजमेंट में जो स्पेशली यूथ डिस्टर्ब करते हैं, एज अ नेचुरल, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, प्यूबर्टी को रीच हो जाते हैं, उनके अंदर एक थोड़ी सी छोटी सी जो फीलिंग्स आती है, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन की जो फीलिंग्स आती है, जो ये चीजें होती हैं, ये नॉर्मल है। ये अल्लाह ताला ने ये निज़ाम किया हुआ है। तो ये नॉर्मल होता है हर एक इंसान में, हर एक बच्चों में। लेकिन इन इमोशंस को चैनलाइज करना, इन इमोशंस के बारे में स्टडी करना, समझना और अपने आप को इमोशंस के हवाले नहीं करना, बल्कि इमोशंस को अपने हिसाब से चलाना, ये सीखना बहुत बड़ी समझदारी का काम है आज के जमाने में, जो आपको सीखना जरूरी है। तो जब भी आप एज अ मेल बेस्ट फ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड, एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड, या हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप में आप जब रहते हो, कपल रिलेशनशिप में, तो इन इमोशंस को जरूर चैनलाइज करना। तो सबसे पहले एक इमोशन जो रहता है रिलेशनशिप में, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ एंड कपल्स के अंदर, सबसे पहले आता है अट्रैक्शन। ठीक है। अट्रैक्शन वो इमोशन है जो तब तब ये ट्रिगर होता है जब हम लोग ऐसी चीज को देखते हैं जो हमें बहुत पसंद है, या वो चीज, वैसी कुछ खासियत या खूबी हमारे अंदर है। तो ऐसी चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अट्रैक्ट करना मतलब अच्छा लगना। ठीक है। अट्रैक्ट करती है। फिर अट्रैक्शन बहुत सारे, एक, हाँ, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, या एक मेल एंड फीमेल हो, अट्रैक्शन होता है बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी वजहों की वजह से अट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले आता है आपकी मोडालिटीज, आपका बिहेवियर। अगर आप दोनों का बिहेवियर अच्छा है, मतलब दोनों का बिहेवियर सेम है, आप सोलमेट हो, मतलब समझो कि आप दोनों के ट्रेड सेम है, या पसंद सेम है, या पर्सनालिटी सेम है, जो चीजें आप करते हो सामने वाला बंदा भी करता है, तो आप अट्रैक्ट होते हो। ठीक है। तो इस अट्रैक्शन को हम लोग कभी कभी लव समझ लेते हैं। सो इट इज नॉट नॉट लव। लव नहीं है ये सिर्फ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है। पसंद आ रहा है कोई चीज अच्छी लग रही है। ठीक है। तो इसको आपको समझना है। दिस इज अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के बाद आता है अफेक्शन। अफेक्शन में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल समझो कि यू आर फ्रेशर एंड यू आर न्यू गाइस। आप आपकी बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, आप दोनों ने अट्रैक्शन, मतलब आप दोनों अट्रैक्ट हुए, एक दूसरे को पसंद किया फर्स्ट। उसके बाद आप लोगों की बातचीत चल रही है समझो, या आप लॉन्ग टाइम तक आप रिलेशनशिप में हो, बात कर रहे हैं, एवरीथिंग, यहाँ पे अफेक्शन बन जाता है। अफेक्शन वो फीलिंग्स हैं जो, इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मुझे ये पसंद नहीं है, तुझे ये पसंद नहीं है, तू ऐसा कर, मैं वैसा करूंगी, तो ऐसा करेगा, वैसा करेगा। यहाँ पे ना हर काम में शर्त लागू हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफर, जैसे बोलते हैं ना, एक्सचेंज ऑफर। अगर तू ऐसा है तो मैं ऐसी हूँ, तू ऐसा है तो मैं ऐसा हूँ, लाइक दैट। तो यहाँ पे कुछ रूल्स लगते हैं रिलेशनशिप में। तो इसको समझना है। अफेक्शन, अफेक्शन तभी आता है जब आप किसी रिलेशनशिप में थोड़े लंबे समय तक रहते हो। ओके। उसके बाद उसके बाद हमारे बच्चे लव के चक्कर में बहुत सारे फंसे हुए हैं। वो लव लव लव, कोई अच्छा लगा, पसंद आया, समझो कि लव हो गया। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। लव इज कंप्लीटली डिफरेंट इमोशन। लव को जानना ये हमारे बस की बात नहीं है। लव लव
सिर्फ अल्लाह के पास है, जो वो अपने बंदों से करता है। देखो हम लोग अल्लाह की इतनी नाफरमानी करते हैं और हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन हमारे एक माफ करने पे, मांगने पे, हमारी माफी मांगने पे वो हमें किस तरह से माफ कर देता है। तो सिर्फ लव को समझना ये हमारे बस की बात है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, लव ऐसा इमोशन है, इसके अंदर रूल्स रेगुलेशन नहीं रहते हैं। ठीक है। ये लाइक ये कंप्लीट इसमें, फॉर एग्जांपल अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ लव में हो, तो समझो कि आप एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ आप एक दूसरों के लिए जो चाहे वो करने के लिए तैयार हो। ओके, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, जैसे आप बोलोगे वैसे करोगे, लाइक दैट। ऐसे इमोशंस, इसके अंदर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं रहता है। इसमें थोड़ा सा लव का जो हम लोग थोड़ी सी चीजें जो हम लोग देखेंगे, तो ये माँ बाप के पास है। अल्लाह के बाद ये सिर्फ माँ बाप के पास है। ठीक है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए किस तरह से हर एक चीज करते हैं, हर एक चीज छोटे, जब दो में बड़ा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन जब बच्चा छोटा रहता है, किस तरह से उसका माँ केयर करती है, रात को जागना हो, उसको टेक केयर करना हो, माँ बाप बिना कोई सवाल किए उस बच्चे के लिए क्या क्या चीजें करते हैं, ये लव है। इन रिटर्न उनको वो नहीं बोलते हैं कि मैंने तुझे आज खाना खिलाया, चल तू कल पका के दे। उनको पता है बच्चा छोटा है, ये कुछ नहीं कर सकता, वी हैव टू टेक केयर। और दूसरे लोग बेकार के बच्चों को कोई टेक केयर नहीं करते। ओके, लाइक दूसरों का बच्चा है, हम लोग टेक केयर करेंगे, जा जाके सारी रात जाग के हम लोग उसको देखेंगे, यस देख लेंगे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन। लेकिन खुद का बच्चा है तो हम लोग सारी रात, एक साल, दो साल, जब तक बच्चा है हम लोग कर देते हैं। तो लव थोड़ा सा, अगर इमोशंस में जितना मेरा रिसर्च है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, मैं उतना ही आपको यहाँ पे बता रही हूँ। रेस्ट आप अपनी एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। ठीक है। तो माँ बाप के अंदर लव है। ठीक है। एंड फिर ये लोग बोलते हैं ना, मजनू होता है, मोहब्बत में मजनू हो गए। ओ जुनून वो जुनून ऐसा था कि मुझे वो चीज चाहिए थी, मुझे नहीं मिली। जो चीज नहीं मिली, वो जो एक दिमाग में जाके बैठता है ना, फॉर एग्जाम्पल समझो कि आपको किसी चीज का ऑब्सेशन है, अगर वो चीज नहीं मिलेगी तो आप आप किस तरह से उसके लिए क्या क्या सब चीजें करोगे, पता नहीं, सक्सेस के लिए जैसे हम लोग करते हैं, जुनून जब आ जाता है तो लाइक दैट। तो ये जो लोग हैं, जो मजनू हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, ये लव की वजह से नहीं होते। ये उनके अंदर एक वो डिजायर जो था कि उन्हें मिलना था, वो फुलफिल नहीं हो पाता है, उस वजह से वो मजनू हो जाते हैं। ठीक है। वरना देखो, लव वो चीज है जहां पे कोई कंडीशन नहीं। आपकी हाँ वाइफ आपसे बात कर रही है, आपकी डिसरेस्पेक्ट कर रही है, कुछ भी हो, स्टिल यू आर लविंग। ऐसे तो हम लोग नहीं हैं, राइट? बिकॉज वी हैव इमोशन, कभी गुस्सा, कभी सैड, कभी रूल्स, कभी रेगुलेशन हो जाते हैं। ठीक है। नाउ, रिलेशनशिप में आपको इन तीनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आप किसी से अट्रैक्ट हो रहे हो या आप दोनों के अंदर अफेक्शन है, लव तो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज लव सिर्फ अल्लाह की ही चीज है, मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की चीज है, और ये जो दिल है ये सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत से ही ये दिल सुकून मिलेगा। और किसी की मोहब्बत से इस दिल को सुकून नहीं मिलेगा, जो चाहे वो कर लेना आप। उसके बाद यहाँ पे आता है लस्ट एंड गिल्ट। देखो, ये चीजें समझनी जरूरी है। लस्ट लस्ट लव के नाम पे लोग लस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, फिजिकल इंटीमेसी के लिए बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता है कि मैं तुझसे लव कर रहा हूँ, यू हैव टू बी फिजिकल, वी हैव टू बी एवरीथिंग, लव में सब कुछ जायज है नहीं। जो हमारे अल्लाह ताला ने जो चीज मना की है, ऑब्वियसली मना ही है। मैं आपको बताती हूँ, हमारी ये जो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक सोल है। सोल का जो सोल को अगर आप फीड करना चाहते हो, सोल को सुकून देना चाहते हो, वो सिर्फ लव विद अल्लाह है। ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत सारे रिलीजन में बहुत सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन एज अ माई रिलीजन, व्हाट आई लर्न इज लव विद अल्लाह। जब हम लोग लव विद अल्लाह करेंगे, तभी हमारी उस रूह को सुकून मिलने वाला है। अब देख भी लेना। और मैंने
जब मैं स्ट्रेस एंड एंजाइटी में थी तो मैंने जब कुरान को पढ़ना शुरू किया तो दिल के बारे में इतना इतना ज्यादा कुरान में लिखा गया है। आप पढ़ लेना, मुझे सही से आयत याद नहीं है, लेकिन दिल पे बहुत ज्यादा आयतें हैं, आप जरूर देख लेना, जरूर पढ़ लेना। उसके बाद तो लस्ट में क्या आता है, लव के नाम पर फिजिकल इंटीमेसी के लिए फोर्स किया जाता है, विच इज वेरी बैड, नॉट गुड एट ऑल। ठीक है। निखा, निखा के बाद ऑब्वियसली इट इज हलाल, राइट, यू कैन गो फॉर दैट। नाउ इफ देर इज नो निखा एंड वी आर गोइंग इन लस्ट इन द नेम ऑफ लव, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, गिल्ट। गिल्ट, कभी भी याद रखना, जो चीज मना की गई है कुरान में हो, हदीस में हो, वो चीज हमारे लिए महफूज है ही नहीं, कुछ भी हो, इट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर अस। तो जब भी हम लोग गलत चीज करते हैं, हमारे अंदर का जो जमीर रहता है, हमारे अंदर की जो सोल रहती है, जो हमारा दिल रहता है, वो बेचैन हो जाता है, डिस्टर्ब रहता है। हमारे दिल के अंदर एक चीज रहती है कि मैंने कुछ गलत किया, मैंने कुछ गलत किया, मैं कुछ गलत कर रही हूँ। ठीक है, फिर हम लोग उसको दिलासा देते हैं, नहीं नहीं तू सही है, तू सही है, तू सही है। लेकिन वो इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, आपको पता है गिल्ट की एनर्जी बहुत डाउन में है। जब हम लोग गिल्ट में रहते हैं, ऑब्वियसली वी विल फील लाइक वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड ऑल, लेकिन वो जो पावर रहता है ना, जो एक एक क्लीन हार्ट का जो एक ऑरा रहता है, आपको वो गिल्टफुल हार्ट के अंदर नहीं मिलेगा। इफ यू वांट टू बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग ऑरा, यू हैव टू क्लीन योर हार्ट। और इस पे भी हदीस है कि अपने दिल के अंदर आप राई के दाने के बराबर भी गलत चीजें, इमोशंस मत रखना। यू हैव टू क्लीन, यू हैव टू कीप योर हार्ट क्लीन। तो ये जो इमोशंस हैं, एज अ यूथ, एज अ टीन एजर, यू हैव टू लर्न अबाउट दिस। अगर आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, राइट, यू हैव टू मास्टर द आर्ट ऑफ इमोशन। ओके, जितने आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस रहेंगे, आपका हार्ट जितने पॉजिटिव इमोशन से फुलफिल रहेगा, आपका ऑरा उतना स्ट्रांग होने वाला है। आप जरूर कोशिश करना। और अगर अगर आप समझ नहीं पा रहे हो इसके रिलेटेड, आप मेरे जरूर इंस्टा आईडी पे मुझे मैसेज करना, टेक्स्ट करना, मैं जरूर आपको वहां पे रिप्लाई दूंगी। और यहाँ पे भी अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हो तो जरूर करना। इमोशनली डिस्टर्ब हो तो आप जरूर कंसल्टेशन बुकिंग करवा सकते हो, या तो मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस एक वर्कशॉप है, उसके लिए भी आप रजिस्टर करवा सकते हो। मेरा एक ही गोल रहेगा कि आई हैव टू क्लीन योर हार्ट चक्रा, क्लीन योर हार्ट ऑरा, ताकि आपकी बॉडी ओवरऑल क्लीन रहे। ओके, तो जरूर कोशिश करना मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और ये वीडियो उन 5 यूथ को जरूर भेजो जो इमोशंस के ट्रैप में फंसे हुए हैं। जज़ाकल्लाह एवरीवन, टेक केयर।